समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के लोगों का वर्षों पुराना सपना अब जल्द होगा साकार। 35 करोड़ की लागत से 200 मीटर लंबी बनेगी पुल। बागमती नदी के किनारे बसे समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड की कई पंचायत हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। बाढ़ की वजह से साल के कई महीने लोगों को घर बार छोड़ बांध पर शरण लेना पड़ता है। आवागमन अवरुद्ध होने के कारण नाव ही एक सहारा होता है। ऐसे में कई बार नौका दुर्घटना के कारण लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। आवागमन सुगम नहीं होने के कारण क्षेत्र का सही विकास भी नहीं हो सका है। लोग दशकों से पुल की मांग कर रहे थे। इसको लेकर लोगों ने चुनाव के वक्त वोट का बहिष्कार तक किया और जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई। अब जाकर उनका सपना साकार हो रहा है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक महेश्वर हजारी के प्रयास से वर्षों से लोगों की मांग अब जल्द पूरी हो जाएगी। लगभग 35 करोड़ की लागत से 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण इस बागमती नदी पर होगा। इस पुल के निर्माण से नामापुर, गोदाईपट्टी, रुपौली, पटोरी, बसुआरा, सोरमार सहित कई पंचायत के 2 से 2.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इलाके के लोगों का कहना है, नामापुर पंचायत शांति नदी और बागमती नदी के बीच बसा है। इलाके के लोग हर साल बाढ़ की समस्या से जूझते हैं। बागमती नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस कारण क्षेत्र का सही तरीके से विकास भी नहीं हो सका। अब बागमती पर पुल निर्माण होने से नामापुर के लोगों की समस्याएं कम हो जाएगी। दरभंगा और नेपाल जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। पुल निर्माण होने से न सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य बल्कि कृषि से जुड़े लोगों और किसान को भी काफी सहूलियत मिलेगी। जब बाढ़ का समय आता है तो 4 महीना कम से कम हम लोगों के लिए जो है ना जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आवागमन का मुख्य साधन इस नदी में एक नाव ही है और कई एक बार नाव में दुर्घटना हुआ है। ऐसा दुर्घटना हुआ है कि कितने लोगों की जान भी चली गई है। यहाँ बहुत कठिनाई है, बहुत दिक्कत है। अगर यहाँ एक पुल अगर ढंगर पुल अगर बन जाता, जो सब जगह देख रहे हैं, हम लोग का गांव आज भी जो है आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम लोग आज तक भी उसी में जी रहे हैं, उसी ज़माने में। तो यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ के लोगों के आवागमन का साधन कुछ भी नहीं है। कौन सा ये गांव है? ये नवापुर गांव हुआ। आबादी कितनी होगी यहाँ की? कम से कम आबादी होगी तो कम से कम 10,000 से कम नहीं होगी आबादी इस गांव की आबादी। पुल का तो सैंक्शन हो गया है। हाँ, तो जानकारी तो मिली है क्या? हाँ, हमें जानकारी मिली है जो पुल का सैंक्शन तो हो चुका है, हो गया है। पुल बनने के बाद क्या कुछ सुविधा हो जाएगी यहाँ के लोगों को? आवागमन की सुविधा हो जाएगी, जैसे कि अब यहाँ के दूरी दरभंगा जिला यहाँ से काफी करीब हो जाएगा। वहाँ आने जाने में, मरीजों को ले जाने में, वहाँ अच्छे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ डॉक्टर से दिखाने में हम लोगों को सुविधा हो जाएगी। समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ के विधायक को क्या बोलेंगे आप? वो कुछ परसेंटेज तो उनका बन रहा है इसमें, क्योंकि काम इसमें लगे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत पहले होना चाहिए था। खैर चलिए, देर से ही लेकिन हो रहा है, खुशी की बात है। उनका योगदान इसमें सराहनीय है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार महतो। बागमती नदी पर पुल निर्माण और सड़क के ऊंचीकरण की वर्षों पुरानी लोगों की मांग को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का कहना है कि नामापुर पंचायत बागमती और शांति नदी से घिरा है, जिस कारण लोगों को बाढ़ के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग काफी समय से पुल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक वोट मांगने गांव में नहीं जाएंगे। अब लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो रही है। सरकार के स्तर से पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही पुल निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। पुल निर्माण से इलाके के लोगों की तकदीर बदल जाएगी। दरभंगा से नेपाल का रास्ता भी आसान हो जाएगा। देखिए, समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड में जो नामापुर घाट है, बहुत दिनों से वहाँ की आम जनता की मांग थी। हमने चुनाव के समय में, चुनाव से पहले कह दिए थे जब तक पुल नहीं बनाएंगे तब तक आपके गांव में हम पैर नहीं रखेंगे, वोट मांगने भी नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ के जनता के देखिए दिल कितना बड़ा है। नहीं जाने के बावजूद ही वहाँ के जनता ने 90% वोट देने का काम किया। तो उससे प्रोत्साहित होकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे जो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वह पुल स्वीकृत हो गई है 34 करोड़ रुपए के लागत से, सब मिला के डाइवर्सन लगा के। और उसके बाद शांति नाला में, वहीं पर चकमैसी ढाला, वहाँ पर शांति नाला पर भी पुल बनेगा। पुल बना के ऊँचा करण करके उस रोड को हम लोग दरभंगा तक मिलाने का काम करेंगे, जिससे कि यातायात का समझिए जो गांव, अब उस गांव की तकदीर बदल जाएगी। गांव अब सिर्फ गांव नहीं रहेगा, शहर के तरह हो जाएगा। तो हम लोगों की ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, और जल्द से जल्द उसका 27 तारीख तक टेंडर डालने का है। उसके बाद
फाइनलाइज होने के बाद उसका शिलान्यास करने जाएंगे। तो वहाँ के आम जनता गाजे बाजे के साथ स्वागत भी करेगी। बहुत खुश है वहाँ के लोग, और बहुत दिनों से, आज़ादी के बाद बहुत दिनों से मांग थी, क्योंकि बाढ़ में फ्लड में डूब जाता है, पूरा पंचायत डूब जाता है, वो बहुत ही आवश्यक था। और दूसरा एक और है जो लदौरा से गंगौरा रोड है, उसमें 0 माइल से लेकर के गंगौरा तक का उसका ऊंचा करने का प्रावधान दिए हुए थे, लेकिन कुछ गलतियां के कारण वो एस्टीमेट नहीं बन पाया था। लेकिन अभी एस्टीमेट बनवा करके उसको भी ऊंचाकरण करने का काम करेंगे। उस इलाके में बाढ़ की समस्या का भी समाधान होगा। अब बाढ़ का ऊंचा हो जाने से बाद यातायात में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वह तो नदी के कोख में ही बसे हुए हैं सब कोई, इस नदी के अंदर में ही है। तो बांध का भी प्रावधान आया है, लेकिन बांध के बावजूद भी वो लोग अंदर में रह जाएंगे। तो उसके बावजूद भी जो है उसी में हम लोग चाहते हैं कि कम से कम फ्लड में उन लोगों को सुविधा मिले। तो बाढ़ में कम से कम यातायात नाव का परिचालन बंद हो जाए, कम से कम उन लोगों को आने जाने का रास्ता दे दे। उससे होता है क्या, जो हर वर्ष 4-5 आदमी डूब जाते हैं उसमें, वहाँ फ्लड में बहुत कठिनाई होती है, बहुत ख़राब लगता है। इसलिए चाहते हैं कि उसको बाढ़ को प्रकृति को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यातायात के साधन तो हम लोग कर ही सकते हैं सरकार की तरफ से। तो हम लोग की पूरी उम्मीद है जिस पर यातायात का सारा हम लोग इधर नामापुर के भी जोड़ेंगे, और इधर जो 1 नंबर पंचायत हम लोगों का है गंगौरा तक, वहाँ भी जोड़ने का काम करेंगे। सर एक और सवाल कि बागमती नदी में जो कटाव हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि बागमती के अगर पुराने धार को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए तो कटाव की बड़ी समस्या जो है कम हो जाएगी। तो इस दिशा में चीफ इंजीनियर के लेके हम लोग गए थे वहाँ पर स्पॉट पर, और सारे चीज़ दिखाए थे, तो सारा हो गया, टेंडर भी हो गया है। तो परमानेंट काम कटाव वाला चल रहा है, और जहाँ नहीं चला है चालू जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश में है जो उस तरफ से JCB से ढहा के और पुराना जो बताए वो काम हो जाए तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उस पर भी जल संसाधन विभाग से बात हुई है अब, और मिला है कि जो जल्द से जल्द करेंगे, इसका आश्वासन मिला है। कहते हैं सेतु निर्माण से न सिर्फ यातायात सुगम होता है, बल्कि इससे इलाके का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। निश्चित तौर पर बागमती नदी पर बनने वाले पुल से नामापुर के साथ साथ आसपास के कई गांव का भी चौमुखी विकास हो पाएगा। परेशानी सब दिन धार तरफ का जा छलैया पर धार अबै छै त लोक डुमै है, धसै है। पुल के तो सैंक्शन हो गए हैं, सुनलिए न कि कहाँ हम ही सुनलिए है। अब बन जाते पुल तो फिर की सब होते हैं होता है कि जे आगे मुहे जे होते से उनका बढ़ायल जाता है। यहाँ के विधायक साहब की करे हथिन? किछो नहीं करे हथिन। की नाम भेला के? शांति देवी। ये नामापुर गांव हो गया, और यहाँ जो है बागमती नदी के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। ये गांव जो है बागमती और शांति नदी के बीच में बसा हुआ है, जिसमें साल में हर साल बाढ़ आना एकदम निश्चित ही है। वैसी परिस्थिति में हम लोगों का यातायात बाधित हो जाता है। बाढ़ के समय में हम लोग चिकित्सा सुविधा से लेकर के शिक्षा हो या कहीं आना जाना हो, वो सब कुछ से बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। यहाँ का विकास जो है एकमात्र पुल बन जाने से हल हो जाएगा, लेकिन ये पुल जो नहीं बन रहा था, जिसके कारण ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सड़क यातायात हो, शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो आपको अब क्या लाभ मिलने वाली खबर? अब जानकारी मिली है, जैसे वर्षों पूर्व हमारे विधायक माननीय महेश्वर हजारी जी हैं, हमारे ही गांव में आए थे और मेरे ही दरवाजे पर उन्होंने घोषणा किया था जो जब तक पुल नहीं बनेगा मैं नामापुर में नहीं आऊँगा। अच्छा। और सौभाग्य की बात है जो उन्होंने अपने अथक प्रयास से ये पुल बनाने का जो कार्य है अब रास्ते पर आ गया है, और जानकारी मिली है जो पुल बनने वाला है। और इस पुल के बन जाने से हम नामापुर वासी ही नहीं, इसके इर्द गिर्द के पंचायत जैसे रुपौली, गोदाईपट्टी, सोरमार, चकमेसी, ये सब लाभान्वित होंगे, कोल्हंटा पटोरी। और इस पुल के बनने से समस्तीपुर से, ताजपुर से लेकर के और नेपाल तक का रास्ता एकदम सुगम हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और जटमलपुर होके जो रास्ता जाती है उसका मार्ग भी बदल के, और लोग चाहें तो इस होके सीधी जो है नेपाल तक जा सकते हैं। दरभंगा यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगा। अभी हम लोग दरभंगा जाते हैं तो जटमलपुर होके जाते हैं, जिसमें जटमलपुर जाने में ही हम लोगों को 14 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ। सर बहुत यहाँ की जनता को खुशहाल है और ये सर पुल बन जाने से हम लोगों को यातायात बहुत अच्छा सुविधा भी मिल जाएगी, ठीक है, और बाढ़ से भी सर हम लोगों को मुक्त मिल जाएगी। क्या कुछ परेशानी पहले होती थी? परेशानी सर बहुत होती थी, हम लोगों को यहाँ से नाव पर जाने में बहुत डर लगती थी और इस आपातकालीन हवा इस बीच में बह जाए तो उसमें लोग कई डूब जाते भी थे। इस समस्या से हम लोगों को निजात मिली। स्थानीय विधायक को क्या कहना चाहेंगे कि उनको सर बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन राय हुआ। हमारे गाँव में देखिए ना, गली गली में पुल है, समस्तीपुर में पुल है, शिवाजी नगर में पुल है, मतलब डेग डेग पर पुल है, लेकिन गांव में पुल नहीं है। आ बलाही में अति नामापुर में पुले नहीं है। पुल की व्यवस्था करियो, गाड़ी घोड़ा जेते जेते। यहाँ पे थी आप लोगों को? नामापुर पंचायत है। परेशानी यही है जो नाव से आदमी जाती आती है, उसी बाढ़ में आदमी डूब जाती है, खतरा होती है, समझे ना। रोड बनने से आदमी का सुविधा होगा। तो अब आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की परेशानी खत्म हो जाएगी? हो जाएगी। अगर नहीं बनेगा तो रहबे करेगा नुकसानी। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम हो गया मुकेश्वर राय जी। यहाँ बागमती नदी के उस पार खेती करने वाले किसानों को कष्ट बढ़ जाता है, लंबा दूरी से जाना पड़ता है फसल लाने के लिए, और लेबर जाना नहीं चाहता है नाव पर आने जाने के लिए। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है किसानों लोग को। फसल तैयार हो गया, लाने के वजह में कभी कभी फसल वहाँ बर्बाद भी हो जाता है, और लाने के दरमियान 20 किलोमीटर लमसम दूरी घूम के आना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। भाड़ा लमसम वही 1500 रुपया 2000 रुपया भाड़ा गाड़ी वाले ले लेते हैं, और लेबर लोग आने जाने के लिए नाव पर जाने और आने के चलते जाना नहीं चाहता है। फसल की नुकसान होती रहती है किसानों लोगों को। जो बेनिफिट पुल बन जाने से इजीली होगा, मात्र ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी है लोगों को खेती करने में आसानी से लोग खेती कर लेंगे। पुल हो जाने से आना जाना कर लिया करेंगे। पुल नहीं रहने के चलते लंबा दूरी से घूमना पड़ता है, इसलिए किसान का भी मनोबल टूटा हुआ रहता है। जो खेती में पूंजी लगाते हैं वो ले दे करके बराबर हो जाता है। नाव दुर्घटना भी होती है क्या? जी, नाव दुर्घटना बाढ़ के समय में होते ही रहती है। कई बार तो लोग डूब गए हैं, मर भी गए हैं। पिछले वर्ष भी शांति नदी में दुर्घटना हुई, वहाँ 6-7 लोग मर गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार।